होया कि जिस तरह होलोकॉस्ट होया, जिस लैवल का होया, तो सारा कुछ देखते हुए सोचते हुए अज जदों मैं इत्थे आना सी तां मैनूं लग्गिया कि शायद इंडिया की सिचुएशन है जिहड़ी वो भी इहो जी बनती जा रही है, क्योंकि जिहड़ी सब तो खतरनाक गल जर्मनी च हुई है, जिहड़ी अज इंडिया च हो रही है, वो मैनूं ये लगती है कि इंडिया की कितनी परसेंट की पॉपूलेशन है जिहड़ी वो चुप बैठी रहेगी। मैं कोई बहुत होप लेके नहीं पहुंची इत्थे, मैनूं आप भी होपलैस फील हो रहा बहुत टाइम तो वो इसे करके हो रहा है क्योंकि मैनूं लगता है कि जिहड़ी कंपलिसिटी है, साडी अपनी कंपलिसिटी है, जिहड़े बोल रहे हैं या जिहड़े नहीं बोल रहे हैं, खास करके वो पॉपूलेशन जिहड़ी चुप बैठी रहेगी, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਸਿਸਟ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਰਾਂਸ ਦੇਖ ਲਓ, US 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ रेप है वो लगातार हमेशा ही यूज़ किया जाता रहा है। वो नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट ने यूज़ किया है, वो फैशिज्म ने यूज़ किया है, वो एक टूल बनया वायलेंस का, टूल बनया पावर का, बिकॉज यू नो फेमिनिस्ट नारा जो है ये दैट इट इज नॉट अबाउट सेक्स, इट इज अबाउट पावर। इट इज इन दिस केस आल्सो प्राइमरीली अबाउट पावर जी रिजर्व की गई है बिल्किसानों ते, ना सिर्फ पहला ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਕ ਸ਼ੱਕਤ ਹੋਇਆ, ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ सड़कों के कोर्ट के तो उन्होंने बारे जिस तरह की सोशल मीडिया पे लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, तो जो चाहे देखा ही होगा वो सारा जो वो बहुत ज़्यादा दिल में हिला देने वाला लग रहा है। वो लगता है कि सानू झंझोड़ना चाहिए, पर मेरे फिर भी लगता है कि झंझोड़ नहीं रहा, कुछ है जो मिसिंग है ना। वो मिसिंग मैंने लगता है कंपलिसिटी है जी साडी अपनी भी शायद बन चुकी है, बर्न आउट हो चुकी है, थक चुकी है लड़ लड़ के किन्ने सालों तो इतने खासकर जो लोग आए हैं वो भी लगातार प्रेस का हिस्सा बन रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं। हो सकता है नवे लोग भी जुड़ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई है इसे देख के। मैंने काफ़ी साल हो गए चंडीगढ़ आए हुए, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी मिले हुए, चंडीगढ़ शहर के लोगों को मिले हुए, जो लोग चलते हुए मुझे देख के बहुत चंगा लगता है कि शायद कोई मेरी बाकी है, पर अपने वालों मैं इतने आना मैं नहीं कर रही थी कि अभी शायद फिर एक सदी तो बाद उसे पढ़ा के उसी तरह की रजिस्टेंस है जी, या शायद दोस्तों की बेटर रजिस्टेंस है जी, वो भी नहीं है। उस रजिस्टेंस को मैंने लगता शायद कुछ सीखा जा सकता है, उस रजिस्टेंस को ही कोई ऑल्टरनेटिव कटिया जा सकता है, कोई इस तरह का विकल्प हो सकता है कि हमारे समाज में एक बेहतर सेध दे सके जिहदे असी सारिया जो कम्यूनिटीज़ ने प्रेस ने उन्होंने नाल रल के ना सिर्फ अपने इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट करके वो खिलाफ जी फैशिज्म के खिलाफ कर सकते हैं। इसीलिए मेरे खिलाफ चलाना रिपोर्ट जी कविता आ रही थी, वो मार्टिन न्यूमोलर जिन्हों की कविता सारे शायद सुनी होगी, जी बहुत ट्रांसलेट भी हुई उन्होंने कि पहला वो ज्यूस ले आए, पहला वो यहूदियाँ भी आए, पहला वो फिर कम्यूनिस्टां भी आए, फिर मेरे भी आए, तो मेरी बोलने वाला कोई बच्चा नहीं सी। मैं सुना नहीं रही कविता, बट मतलब जिक्र करते हैं क्योंकि मैं उस कविता बारे बार बार सोच रही थी, मेरी ऐसी होती नहीं जाती है, तो मैंने लग रहा था कि शायद हम लोग कविता काफ़ी नहीं है, हम शायद लोगों को नहीं कहा जा सकता कि एक दिनों का वेरियांग इस करके किसी चीज़, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन का लगभग साढ़े भी आउट नहीं है, और साढ़े भी कभी आउट नहीं है, लेकिन साढ़े को ऑलरेडी सिचुएशन का ओपन चाहिए and so I think one of the most dangerous things which is happening today is that what fascism and BJP and politics is trying to do is they have to humanity and lukta नहीं बोलेंगे, तो उस लुकता का एक जो रास्ता है लगता है कि किसी अपने आप को किसी दूसरे की माँ इमेजिन करते हैं, लेकिन इमेजिनेटिव उस सिर्फ गायब हो रही है, हम किसी इमेजिन भी नहीं करते, बिकॉज हम नहीं कर सकता क्या तो सिर्फ ऐसे कम्युनिटी में हो या किसी नॉन नॉन से हेल्पमेंट हो ताकि मैं बिना टाइम रहेगा तो मैं नहीं होगा, तो फिर वो सिंपली मेरी इमेजिनेशन जो करते हैं अपने आप में मुझे कहना तो आपकी सोचने वाली मुझे जो मैंने लगता है सारा कॉन्सेप्ट मेरा रेवोल्यूशन का स्ट्रगल का कितों पनपता है, मैंने इंज लगता है कि इतों पनपता दैट यू इमेजिन योरसेल्फ इन अनदर्स प्लेस, एंड आई थिंक वो हो नहीं रहा हम, बिकॉज वो जो अटैक है इट्स फैशिज्म इस तरह की चीज़ों तक ही हड्डा च बस जाती है। और तुम लगता है कि इसी कॉन्सनट्रेशन कैंप देखते गए हुए इसी बदले ने इस बार कैंप के बाहर जो लोग रहते उस पिंड के लोग जो रहते इतने उस एरिया के
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਈਲਡ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਗਲੈਡ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਫੈਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत सही गल कही हैगी है कि ਹੁਣ टाइम आ गया कि सारे जने अपने कंफर्ट जोन को बाहर निकलें तो हर जो गलत चीज़ हो रही है इस देश के विच उसके बारे में गल करन। प्रोफेसर रंजीत सिंह जी आज़ादी का 75वां अमृत महा उत्सव की हो जाए कि तुसी जेल चों 11 रेपिस्टां नूं छड्डदे ही नहीं, उस महा उत्सव नूं मनाउण लई उन्हां नूं हार पा के वेलकम करते हैं, सुशोभित करते हैं, आनर करते हैं, लड्डू खवाने और टिक्के लाने। टिक्का किसी धर्म लिए नहीं, टिक्का कदे लाते सी कि जो राजपूत युद्ध च जो जाते सी लड़न लई जां कुछ जित्ता मार के आते की जित के आए। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੀਤਿਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कि इस देश के 75 साल बाद सानू पहली बार महसूस हो रहा कि कुछ इत्थे पूरे शहरी है, कुछ अर्ध शहरी है, कुछ शहरी नहीं। एक हो जी आजादी है। तुसी दिन दिहाड़े बिना किसी कारण तो लोगों के घरों के बुलडोजर चलाउने आ और उन्होंने कुछ ना नुक्कड़ करनी कितियों भी कुछ किस किस्म का सहारा नहीं मिलता, ना कानूनन मिलता, ना होर किस्म का सहारा मिलता। 20 करोड़ लोगों को तुसी अज भै दे विच रहण लई मजबूर कर रहे हैं। ये किहो जी आजादी है। पहली बार ये महसूस हो रहा कि लोग डर लगे, लोग सोचन लगे कि जे मैं फलानी जगह आ गल करूंगा तो उसका नतीजा की निकलूगा, जे मैं फलाने मजारे च जाऊंगा तो किते मेरे उत्ते ईडी तो नहीं आ जाएगी, जे मैं मेरी कलम ने कुछ सच लिख दिता तो वो केनू चुपूगा, किते ओदा नतीजा के मेरी मैनू ही कल फड़ के जेल च नहीं दे देंगे। एक इहो जी आजादी साडे देश नूं खून दे नाल शहीदियां पाके लंबे घोल तो बाद मिली हुई आजादी अज साडे अखां दे सामने साडे कोलों खोई जा रही है, हर रोज खोई जा रही है। मैं इत्थे इकट्ठे होए वीरां भैणां भरावां बच्चियां नूं जिथे बधाई देना कि मैनूं पहली बार ये बड़ी देर बाद देखने को मिला कि बहुत सारे साडे साथी इत्थे आप महारे छोटे जे स्नेहे दे आए और ये बहादुर आ, ये चिंतक है, ये लड़ाकू है। इन्हां नूं देश का ये असली देशभक्त आ। देशभक्त वो नहीं कि जेडे देशभक्ति दियां मोहरां ला के अपने आप को देशभक्त कहलाउंदे फिरदे आ कि कट्टर देशभक्त आ, कट्टर ईमानदार आ, फलाना ते बिल्कुल देशभक्ति तो थल्ले उतरदा ही नहीं। ये देश साडा
ये सब का देश है और सब का बराबर है, जिवें डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग कह रहे थे। जे इसे तरीके दे नाल इत्थे रेपिस्ट, कातिल, चोर चक्के भंगड़े पाउणगे तां फिर आम शहरी का जीवन किहो जिहा होऊगा। साडे देश की राजनीति है बिल्कुल एक गैंगस्टर नुमा जिवें लोग हुंदे इस तरह राजनीति चल रही है, क्योंकि उन्हां ते कोई कानून नहीं लागू हुंदा। तुहाडे सामने आपां रोज खबरां देखदे सुणदे हैं। सानू इंज लग रहा कि अज देश के विच कानून का राज नहीं रहा, देश के विच धक्के का राज हो गया। दुनिया ਦੀਆਂ गवर्नमेंटां किसी भी वेले खरीदियां जा सकदियां, तोड़ियां जा सकदियां, बंदे कुत्ते मारे जा सकते हैं। इसलिए जिस दौर तो साडी आजादी तो अमृत गुजर रहा वो बिल्कुल उसी तरीके गंगा के जमुना के पानियां वांगू गंदरा हो रहा, ਉਹਦੇ ਚ अमृत का रास नहीं। मैं कुछ साडे च जिन्ने इत्थे मेरे वीर सज्जन देख रहे हैं, जिन्होंने कुछ मैं जानता इकट्ठे हुए आ, वो बहुत वधिया गल्लां साडे नाल अपने जज्बात साडे नाल साझे कर सकदे आ। मैं तो इहो कहूँगा कि जो डर गया सो मर गया। इस देश की आजादी नूं 75 साल बाद सानू एक बारी फिर बचाना पऊगा। अज की तरीक दे विच बड़ा साफ है कि साडे देश की राजनीति नूं 100 साल पिछे सुट दिता और उस नूं दोबारा असी अगे किवें लैके आउणा, दोबारा असी धर्म निरपक्ष जात जेंडर और किसी भी किस्म के मजहबी राजनीति तो ऊपर उठा के फिर इंसानियत नूं किवें सेंटर ते लैके आउणा, ये साडे लिए बड़ी चुनौती है। और साडे हाकां ने इस बार तक साडे पूरे देश के अंदर ऐसी जहर तोड़ दी है, ऐसी अग ला दी है नफरत की, तो उन्हें बचाने लई कितनियां कुर्बानियां करनी लोड़ होगी। ये तो सानू भली बात जान लेना चाहिए। मैं तुहानू बधाई देना चाहूँ लोगों को जिन्हों के अंदर अजे भी रगत और खून चल रहा और जिन्हों का दिल किसी भी किते भी जो बेइंसाफी होती है तड़पदा, ये ओही मेरे जी इकट्ठे होया। बहुत बहुत धन्यवाद। We the people of India ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਨੋ ਅਪੀਲ, ਨੋ ਵਕੀਲ, ਨੋ ਦਲੀਲ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। और ये बहरी और गूंगी सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये बिल्कुल नाकाम है। उठो कोई भारत के लोगों अपनी सरकार नूं कहो कि ये गलत काम ना करे, ना होण देवे ते ना वंडियां पावे। गल्लां इन्नियां कोई ज़्यादा नहीं। बिल्कुल सही कहा जी तुसीं। ते हुण साडे नाल कैप्टन विक्रमजीत सिंह बाजवा जी। नमस्कार जी, आदाब। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 10 ਸਾਲੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ, ਦੋ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੇਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਤਾ ਸੁੱਟਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ बीजेपी येलो है मेरे ख्याल ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਓਪਨ ਸੈਲਰੀ ਕਲੋਨਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਾਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਚਾਟੇ ਖੇਤ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਰਮਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਾਸਤਾਨ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸੋਚ ਲਿਓ, ਸਮਝ ਲਿਓ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।